गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। ओके चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यस सर। देखिए कल क्या हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो अभी फिर रन नहीं करेंगे इसको, बिकॉज नहीं तो फिर वही सेम सिचुएशन आ जाएगा कल वाला। यस सर। यस सर। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब देखिए दिस और न्यू में क्या फर्क है ना, पहले वो तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दिस वर्सेस न्यू है ना। देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक न्यू क्रिएट कर चुके हैं, देखिए ना यहाँ पे। तो कॉल तो यस यहाँ सर। से हो रहा है ना, कॉल तो यहाँ यस से सर। ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो नया हमने, तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस, ठीक है, इसका जो भी मेथड्स होगा ना क्लास का, ठीक है, यस सर। तो यस सर। उसके पास में ऑलरेडी रहता है, ठीक है, इसका एड्रेस है ना, ठीक है। जैसे अभी हम ऐसे मार्क कर देते हैं इसको। सर ये लाइव फिर से रिपीट करिएगा तो सर, अभी जो बोले हैं। बता रहा हूँ सही ढंग से बता रहा हूँ ये। तो इसको जैसे अभी हमने एक नंबर दे दिया, मान लीजिए 1, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो यस सर। कभी भी जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और उससे आप कोई मेथड को कॉल करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली इससे तो क्या हो रहा है, इससे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना सीधे सीधे, ठीक है। ये यस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट से एक मेथड कॉल होता है तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है, उस मेथड को दिस के रूप में मिल जाता है ना। ऑब्जेक्ट का एड्रेस सर, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एड्रेस। का एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जैसे अभी यहाँ पे ऐसे अभी एग्जांपल के तौर पे और थोड़ा सा डीपली जाते हैं हम लोग, कि जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए डी डी आई टी एन एडिशन ए डब्ल्यू टी, और सपोज ओ बी इज इक्वल टू न्यू ए डी डी आई टी एन, ऐसे करके ना। तो अब देखिए अब कोई अगर मेथड है यहाँ पे जिसको हम अलग से कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मेथड हम बना देते हैं वी आई वॉइड लिमिट मेथड 1, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, तो अगर इसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, इसको कॉल करते हैं तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ओ बी डॉट मेथड 1 ऐसे करके हम लोग कॉल करेंगे इसको, है ना, ठीक है। तो जैसे ही यस सर। आप ओबी से है ना, ओबी इज रेफरेंस, इसके अंदर में एड्रेस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का है ना जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसका एड्रेस है। यस सर। तो यस सर। वो एड्रेस, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेथड 1 को मिल जाएगा। मतलब जब यहाँ पे कॉल यस हुआ है सर। तो ओबी के अंदर जो एड्रेस है वो इसको पास हो जाएगा, ठीक है। कैसे पास होगा, कहाँ जाएगा, या उसको कैसे आपको एक्सेस करना पड़ेगा, थ्रू दिस, रिमेंबर, ठीक है। उसको कैसे यूज कीजिएगा, दिस के थ्रू। दिस के थ्रू यूज कीजिएगा ना, ठीक है, दिस के थ्रू यूज कीजिएगा। तो वो होता है दिस एक्चुअली, ठीक है। जो करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख यस सर। सकते हैं दिस पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट्स टू द पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट, है ना। और ये न्यू पॉइंट नहीं करता, न्यू तो बनाता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। न्यू सी आर ई न्यूक्लियस। टी एस क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, है ना। यस सर। बस वही चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वही गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे, कि जब हमने देखिए यहाँ पे कॉल किया हमने न्यू एडिशन ए डब्ल्यू टी को, है ना। तो ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी देखिए क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, उसका एड्रेस इसको मिल चुका है, एडिशन ए डब्ल्यू टी का, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कॉल किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा, ठीक है, ये रन होना चालू हो गया है ना। अब यस कंस्ट्रक्टर सर। के अंदर में हम लोग क्या करें, फिर से हम लोग लिख रहे हैं न्यू एडिशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, तो फिर से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। यस सर। देखिए ये एक तरह का रिकर्शन हो जा रहा है, एक रिकर्शन बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ठीक है, यस आर सर। एस आर एस एक रिकर्शन वहाँ पे बन जा रहा है। कैसे रिकर्शन बन जा रहा है, बिकॉज देखिए न्यू ए डब्ल्यू टी के अंदर आपने फिर से न्यू ए डब्ल्यू टी कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर ये तो चलते रहेगा ना, ठीक है, चलते यस सर। रहेगा, यस सर। क्योंकि जब न्यू ए डब्ल्यू टी कॉल हुआ तो फिर देखिए वही न्यू ए डब्ल्यू टी कॉल हुआ, जिसमें फिर से क्या होगा, ये होगा न्यू ए डब्ल्यू टी, है ना। मतलब दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, अभी चलते जा रहा है, अभी कभी खत्म नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब यस सर। जब एक नॉर्मल रिकर्शन रहता है ना, सिंपल मेथड, तो बात अलग होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, जैसे जेवीएम इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसके यस सर। मतलब है ना, क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं जेवीएम ये सब इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो रहा था, ज्यादा स्लो हो रहा था, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल से बंद भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल एक लूप होता था या नॉर्मल फंक्शन कॉल होता था जैसे हम लोग सी में करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कंट्रोल सी दबाएंगे फट करके रुक जाता था, ठीक है। मैं तो कई बार दिखाता हूँ, मतलब इनफाइनाइट लूप क्रिएट करके कई बार दिखाता हूँ ना चीजों को, ठीक है। एंड यस सर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए हम बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हम लोग वो जे फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
तो मतलब ये थोड़ा सा एक बड़ा लेवल का प्रोग्राम बन गया, जिसकी वजह से क्या था कि कल वो दिक्कत आया, मतलब कंप्यूटर लगभग हमारा हैंग हो गया है ना, ठीक है। यस तो सर। अगर छोटा प्रोग्राम था कोई दिक्कत नहीं था। अभी जैसे हम रिकर्शन ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, कि इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं रिकर्शन से, और आप देखिएगा प्रोग्राम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि जावा में मोस्टली मैंने ट्राई करके नहीं देखा हुआ, जावा में क्या उसका इम्पैक्ट होगा देखना होगा। बट जब सी में हम लोग करते हैं तो कोई मतलब कोई इम्पैक्ट पता ही नहीं चलता है, ठीक है, एकदम आराम से रन करता है, ठीक है, वहाँ पे ना रिकर्शन लगता है कि यस लूप सर। चल रहा है वैसे करके, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो इसके लिए अटक गया था प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो मतलब किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे हम लोग को ये नहीं लिखना होगा। हाँ, बट जब ये जो हमारा मेथड है, ठीक है, नॉट दिस वन, इसको तो मिटाना है। ये जो हमने एक्शन परफॉर्म बनाया, समटाइम्स हम क्या करते हैं, इसको एक अलग क्लास में भी रखते हैं कभी कभी, ठीक है, इसको अलग अलग क्लास में भी रखते हैं। तो उस वहां से जब बुलाना होगा आपको इसको ना, ठीक है, इस मेथड को, तो ऑब्वियसली दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, है ना, जहाँ पे इसको आपने बनाया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो बट 9 आउट ऑफ 10 केसेस तो आप यहीं पे रखते हैं इसको, तो इसीलिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, दिस रहता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे बताते हैं कि ये जो जो इसका इवेंट लिस्नर है, ठीक है, ये बटन के साथ में जो इवेंट लिस्नर हमने ये किया है, अटैच किया है, वो कहीं ना कहीं इसी क्लास के अंदर में, ठीक है। ऑब्वियसली इसको यस सर। देखते हुए ना, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है, जो लिसनर लगाया हुआ है, इसको देखते हुए उसको मालूम चल जाता है कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और इसके साथ तो हमने पहले भी देखा हुआ है ना कि ये जो हमारा इंटरफेस है एक्शन लिसनर, तो इसके अंदर में बस एक ही मेथड है, हमने देखा हुआ था, ठीक है, एक ही मेथड डिक्लेयर था, एक्शन परफॉर्म, है ना। तो एक बार फिर से उसको रिकैप टाइप से कर लेते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है, रिकैप टाइप से कर लेते हैं। ACTN एक्शन लिसनर इंटरफेस इन जावा। सर वो सर आप अपने वेबसाइट पे काम कर रखे। हाँ, कुछ कुछ वही कर रहा था, भी देख रहा था उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग है सब, कुछ कुछ मतलब छोटा सा चीज वहाँ पे ट्राई कर रहा था। यस सर। ऑलराइट देन, ये देखिए ना, सॉरी हमने तो जावा टी पॉइंट खोल दिया बात बात में। तो ये देखिए इस इंटरफेस में सिर्फ एक मेथड है ना, ठीक है, बाय द नेम एक्शन परफॉर्म एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, यस सर। ओनली ए मेथड बाय द नेम एक्शन परफॉर्म्ड, है ना। तो उसको मालूम चल जाएगा आराम से, ठीक है, आपका ये इंटरप्रेटर को या जावा प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि हमको कौन सा कॉल करना है मेथड, है ना, ठीक है। अगर आपने सिर्फ क्लास का नाम बता दिया कि इस क्लास यस में सर। है, ठीक है, ऐसा मेथड, तो वो इजीली पता कर लेगा, याद रखिएगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक से ज्यादा यहाँ पे मान लीजिए बटन है जो कि मतलब ये क्लिक हो रहा है एक से ज्यादा बटन में, ठीक है, तो इन दैट केस ये इफ एल्स लगाना पड़ता है हमको, ये वाला जो लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं इफ एल्स लगाऊं नहीं लगाऊं बातें की है, बिकॉज अभी तो एक के साथ हमने कनेक्ट किया है ना विद बटन यस ऐड सर। ओनली। बट लेटर ऑन मान लीजिए अगर आपके पास और ही बटन से रीसेट है या कुछ है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना होगा, वहां पे आपको मतलब इफ एल्स का जरूरत पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है, ये जो मैंने टेक्निक यूज किया इसका जरूरत पड़ेगा आपको ना वहां पे, ठीक है। तो विल सी दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली, विल सी दैट, एंड ठीक है। यस सर। तो देखिए अभी ये प्रोग्राम हमने क्यों बनाया था, इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके साथ साथ कंपोजिशन भी साथ देखे थे सर। हाँ, अच्छा हम लोग रिलेशनशिप देख रहे थे ना, ठीक है, यस सर। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। के बाद सर इसी में आप मतलब बता रहे थे कि कंपोजिशन हाँ, कैसे हो रहा है तो रिलेशन बन एक रहे। मिनट, जैसे इसको हम लोग अभी हटा देते हैं इसे ना, तो हम लोग वो चारों रिलेशन देख रहे थे, इनहेरिटेंस, यस सर। कंपोजिशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, एंड AGGREGATN एग्रीगेशन, है, एग्रीगेशन। ठीक है। तो चलिए, तो इनहेरिटेंस हमको समझ में आ गया क्या होता है कैसे होता है, ठीक है ना। कंपोजिशन यस भी सर। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये तीनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है ना। लेट मी फाइंड यस आउट कि सर। ऑफिशियल कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जावा रिलेशनशिप का, देखते हैं, ठीक है, मतलब ये ओओपी में रिलेशनशिप का, OOPRELATN रिलेशनशिप। सर ओपी का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं जहाँ पे इसके फिलोसफी को सिर्फ डील किया हो। लैंग्वेज नहीं मतलब डिपेंडेंसी नहीं। अब देखिए, जैसे अगर आप अलग अलग ऑथर को पढ़िएगा, जैसे हम लोग मानते हैं कि एलन के, ठीक है, यस सर। इज द फाउंडर, मतलब वन ऑफ द फाउंडर एक्चुअली, बट इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो एलन के सपोज ऑन ओओपी ऐसे करके कुछ लिखिए, ठीक है, कोई किताब इनका मिलेगा तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट बुक, ठीक है, शायद पढ़ने के लिए। तो जैसे यस यहाँ सर। पे कुछ बता रहे हैं कि एलन के कॉइन द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एट ग्रेड स्कूल इन 1966 और 1967, ठीक है। तो बिग आइडिया वाज टू यूज एनकैप्सुलेशन या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो ऑन मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
तो ये सबको काफी डीपली हमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ सेमिनार भी है यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू वॉच। ठीक है, इसको मैं यस शेयर सर। भी कर देता हूँ। ये सेम ही है शायद मेरे ख्याल से दोनों। और काफी पुराना वो है, वीडियो है। लास्ट अपडेटेड से 17 में हुआ था सर। काफी पुराना है, बट खैर काफी और चीज भी देखें यहाँ पे है ना, देयर सो मेनी वीडियोस, मतलब ये वीडियो से काफी सारा वीडियो मिल जाएगा हम लोग को। चलिए, तो ये हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये मैंने शेयर कर दिया, देखेंगे इस वीडियो को। फिर उसका इनका अगर कोई किताब है ना, ठीक है, तो वो किताब को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बुक। सब व्हाट रिसोर्स रिकमेंड फॉर लर्निंग रियल। अब ये सब किसका, ये तो बालागुरु स्वामी है, ठीक है, अपना है ना। यस सर। यस दिस सर। इज वो रीमा थरेजा, आई थिंक दिस वन। ठीक है, सीमा थ्रेजा one is सीमा या रीमा, रीमा है, रीमा, है। रीमा थरेजा। एंड दिस वन इज राकेश सिंह। तो ये सब तो खैर अपना मतलब वो जो ज्यादा बिकने वाला किताब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर कुछ पढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा कि एलन के क्या रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। अब उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं। वन रिसोर्स फॉर ये फॉर मॉर्फोजीनियस। अच्छा, एलन के खुद इन्होंने वो किया। अच्छा, लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। या उनका मतलब लिखा हुआ है सर। अब ये दिख तो रहा है यहाँ पे ना, हैव डिजाइन फ्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके, फॉलोइंग यस ऑन सर। मार्क मिलर्स आंसर। तो मार्क मिलर ने कहाँ पे आंसर दिया है इसका? अच्छा, ये जो है, नहीं ये तो कुछ और चीज है। खैर, one resources for morphogenesis would be endless forms most beautiful by Sean Carroll. We get children started on systems by ये having कुछ them और ले जा रहा है। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये असल में मतलब बोला है किस तरह से इसमें जाए बोल के ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये किताब एक यहाँ पे मेंशन किया, देखते हैं ये कैसा बुक है, क्या बुक है। ओहो। The new science of evo devo and making of animal kingdom and like this। ठीक है, मतलब ये बच्चा लोग को स्टार्ट करने के लिए कुछ बता रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, अच्छा, ये ऑन द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, ये कोई डिस्कशन है, कोई मेल भेजा था टू स्टीफन दिस फ्रॉम एलन के एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो ये मेल अनफॉर्चुनेटली इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ वेब पेज और सोर्स विद योर डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म। और उसके अंदर तो ये एक मेल इंटरेक्शन है ये लोग दोनों का, कि क्या है नहीं है बोल के ना। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ गुड इंटरेक्शन एक्चुअली, जो एलन के साथ बात करते करते निकाला हुआ है। A good real OOP language will allow children simpler diseases। तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब किताब का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, विच इज अ गुड बुक, यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं है। Introduction to what I'm about to say, Alan के answer to answer to as a beginner what are the best ways। अच्छा, ये मतलब वो दूसरा हो गया, तो ये है कि कंप्यूटर साइंस में कैसे जाना है वो बताया जा रहा है। नहीं, ये कुछ और चीज जा रहा है। ये तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं सिर्फ। that a bridge one नहीं, ये सब तो इंटरेक्शन है, बट देखिए कोरा में ऐसा इंटरेक्शन मिल रहा है एंड दे मतलब कुछ कुछ एक्सपर्ट्स है जो मतलब रिप्लाई दे रहा है, दैट्स वेरी नाइस। The forgotten history of OOP, think object oriented। चलिए, फिलहाल तो वही सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ने से होगा, वो सब किताब भी। ठीक है ना, तो दोज आर नॉट बैड एक्चुअली, मीनिंग तो क्लियर हो ही जाता है वहां से, है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। तो मीनिंग तो वहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है,
ऑलराइट, एनीवेज तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था ये जैसे ओरेकल की तरफ से, ठीक है, ओ आर एस जावा एस, का रिलेशन सर, जावा का हाँ, रिलेशन मतलब वो सब किसमें लिखे ओरेकल सर, डॉक्स चारों में की ये सब लिस्ट। एएसएसओ, यस सर। ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, एग्रीगेशन, अगर ये मिले हम लोग को, ए जी जी आर जी ए टी एन, G8 एग्रीगेशन यही से है। मिले ना। यस सर। तो ये देखिए यहाँ पे तो आ रहा है है तो सर। व्हाट इज एसोसिएशन, ठीक है, यस। वही आ रहा है एग्रीगेशन, देखिए ना, एग्रीगेशन ड्रॉन ऐसे करके आ रहा है, चलिए। यस सर, तो और नीचे में अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप सिंक्रोनाइजेशन मैपिंग, हाँ, मैपिंग, ये भी है नीचे में, वो तो कुछ और जगह पे है सर। स्पेसिफाई प्राइवेट फॉरेन कीज, ये तो पूरा ऑरेकल में चला गया ये वाला, ठीक है, मतलब ऑरेकल डेटाबेस में चला गया, ये होगा। यस सर। व्हाट इज एसोसिएशन, ठीक है, एक्ट ऑफ, एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, कंपोजिशन आर टाइप ऑफ एसोसिएशन ओनली, जिसे बता रहा है, ठीक है, और कंपोजिशन भी एसोसिएशन ही है, ठीक है, और एग्रीगेशन फिर दूसरा में बता रहा है क्या, ये भी लेकिन ऑरेकल के हिसाब से एक्चुअली में, ठीक है, ये भी ऑरेकल के हिसाब से ही ये लोग लेके जा रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऐसे करके, ठीक यस है, सर। तो वो ओपी होगा, उसके अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, मैंने देखा हुआ था उसके अंदर भी, ठीक है, तो मिल नहीं रहा है, पर चलिए फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर हम ले लेते, कहीं से भी लेते हैं उसको, जो डेफिनेशंस कल हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो उससे बस ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, RELAT एंड रिलेशनशिप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे कल हम लोग इसको देख रहे थे, तो दो को तो हमने देखा था, इनहेरिटेंस को और कंपोजिशन को, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम इनहेरिटेंस देख लिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद में कंपोजिशन देख लिया हमने, तो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप जैसे लिखा भी हुआ था, ठीक है, वही सब एग्जांपल आ रहा है, इंजन इज पार्ट ऑफ कार, ठीक है, हार्ट इज पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, यस सर। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बता रहा है, जैसे कि जैसे आपने कुछ बनाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटिटी 2 करे कुछ बनाया गया, उसके बाद देखिए क्लास सुजुकी कार बनाया गया, ठीक है, तो ये देखिए ना कहीं यहाँ पे अ, अच्छा, ये कार को इसने इनहेरिट किया है, ठीक है, और फिर इंजन आ गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, और आप देखिएगा कहीं ना कहीं इंजन इन्फो, इंजन, ठीक है, ये इंजन कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए था, कहाँ रिलेट हो रहा है ये, एक तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है, इट्स कमिंग हियर इंजन, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है, इट हैज कम हियर, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो बट इट हैड टू बी ज्यादा प्रॉपरली ना, यहाँ पे रहता था तो ज्यादा अच्छा रहता था, मतलब एक प्रॉपर कंपोनेंट बनता है तो ये वाला ना, ठीक है, हालांकि बनाया है यहाँ पे, बट ये बनाए कब है, जब मतलब एक मेथड के अंदर बनाया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, तो इट शुड हैव बीन क्रिएटेड हियर, तो ज्यादा बेटर रहता था ये वाला ना, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे एग्जांपल इसका वो लग रहा है, पता लग रहा है, बट ठीक है, तो मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बनना चाहिए, बट इसके अंदर नहीं बनता था, अगर यहाँ बनता तो ज्यादा बेटर रहता था, ठीक है, इस जगह में। चलिए एनीवेज, और एक नीचे आते हैं, पहले एसोसिएशन देखते, देखिए ना, देखिए एसोसिएशन इज अ हैज अ टाइप रिलेशनशिप, एसोसिएशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस थ्रू देयर ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन कैन बी ऑफ वन टू वन, वन टू मेनी, ठीक है, मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी, जो हम लोग उसमें देखते हैं, डेटाबेस में भी देखते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको वहाँ पे, फॉर एग्जांपल सपोज इफ वी हैव टू क्लासेस, देन दीज टू क्लासेस आर सेड टू बी हैज अ रिलेशनशिप इफ बोथ these entities share each other's object, ठीक है, for some work, and ठीक है, at the same time they can exist without each other in the without each other's dependency, or both have their own lifetime, remember, ठीक है ना, तो देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, मतलब मेन कंपोजिशन और एसोसिएशन में यही फर्क होता है, ठीक है, कंपोजिशन में क्या होगा कि बिना उसका ऑब्जेक्ट का है ना, ठीक है, बिना इस ऑब्जेक्ट का आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब द क्लास कार एक्चुअली, ठीक है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन, ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है देन वी कॉल दैट एज कंपोजिशन, रिमेंबर, ठीक है, वी कॉल दैट एज कंपोजिशन, ठीक है ना, बट जैसे मैं बार बार बोलूंगा कि ये वाला लाइन अगर यहाँ रहता था ज्यादा अच्छा रहता था, मतलब लगना चाहिए कि वो कंपोनेंट है इसका, ठीक है, प्रॉपर कंपोनेंट है, वो लगना चाहिए, ठीक है, खैर एनीवेज, मतलब कंपोजिशन मतलब कि इसके बिना आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा, वो डिपेंडेंसी है एक्चुअली में, ठीक है, इसका डिपेंडेंसी है कंपोनेंट के ऊपर में, है ना, ठीक है, तो लेकिन एसोसिएशन में क्या है, जरूरत है तो वो यूज होगा, नहीं जरूरत है तो उसके बिना भी चल जाएगा, ठीक है, उसके बिना भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, क्या किया इन लोगों ने,
एम्प्लॉय बनाया हुआ है और मैनेजर बनाया हुआ है। तो देखिए हर एम्प्लॉय तो मैनेजर नहीं होता है ना, ठीक है। यस सर। एक तरह से देखा जाए तो हर एम्प्लॉय मैनेजर नहीं होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब क्लास मैनेजर को क्लास एम्प्लॉय के अंदर या क्लास एम्प्लॉय को क्लास मैनेजर के अंदर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब जरूरत जैसे पड़े या कभी कभी, ठीक है, कभी कभी कॉल होगा, कभी कभी कॉल नहीं होगा, है ना, ठीक है। दैट इज फॉर एसोसिएशन, ठीक है। और एग्रीगेशन जो है वो स्पेशल, ठीक है, टाइप का ये होता है, एसोसिएशन होता है। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन ये is a, ठीक है, is based on a has relationship. Now aggregation is a special form of association, देखिए साफ साफ बोल रहे हैं यहाँ पे। in association, ठीक है, there is not any classes, ठीक है, work as owner, ठीक है, but in aggregation one entity work as owner, remember, ठीक है। in aggregation both entities meet for some work and then get separated. aggregation is one way association actually, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, कि स्टूडेंट है और एड्रेस है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस स्टूडेंट का पार्ट हो सकता है, स्टूडेंट एड्रेस का पार्ट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस जैसे सर। इस केस में ना ये जो एम्प्लॉय और मैनेजर का बताया, ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय कैन बी मैनेजर, मैनेजर कैन बी एम्प्लॉय, ठीक है। तो मतलब एक दूसरा के अंदर में इन दोनों कॉल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर जरूरत पड़ेगा तो एम्प्लॉय को हम मैनेजर के अंदर कॉल कर देंगे, जरूरत पड़ा तो हम मैनेजर को एम्प्लॉय के अंदर कॉल कर देंगे, है ना, ठीक है। कहीं पे भी किसी को कॉल किया जा सकता है, तो मतलब कोई वैसा डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा जैसे कंपोजिशन में आप देखिए, कंपोजिशन में मतलब जो कंपोनेंट क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंटेनर कंपोजिशन आप बोल सकते हैं। जैसे ये जो कार का क्लास है, ठीक है, इट इज अ कंटेनर क्लास बिकॉज कार इंजन में नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। तो इंजन में कार बनेगा, याद रखिएगा, इंजन में कार बनेगा, ठीक है। सॉरी, कार में इंजन सर। बनेगा। हाँ बोले बोले, यस सर। है ना, कार में सर इंजन बनेगा। कार के, हाँ। यस सर वही बोल रहे थे सर। तो कार में इंजन बनेगा बट इंजन में कार नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन। और ये कंपोजिशन में डिपेंड जैसे, हो रहा है। हाँ ये डिपेंडेंसी है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है। एंड अगेन मतलब इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है, मतलब बिना कंपोनेंट का ये नहीं हो चलेगा, मतलब ये हमारा जो मेन क्लास है वो चल ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग यस सर। कंपोजिशन बोलेंगे, है ना, ठीक है। बट जैसे अभी एसोसिएशन में देखा आपने, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी किसी में कॉल हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजर में, मैनेजर एम्प्लॉय में कॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है। यस सर। और उसके बाद यस में सर। एग्रीगेशन इज समथिंग लाइक, देखने में कुछ कुछ लग रहा है कि उसकी तरह है, मतलब कंपोजिशन की तरह, बट एग्जैक्टली कंपोजिशन की तरह नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी ऑप्शनल है, जैसे अगर जरूरत है तो आप यूज कीजिएगा, जरूरत नहीं है तो नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज है। और सर मतलब यहाँ पे, एग्रीगेशन, हाँ, सर एग्रीगेशन कैसे डिफर कर रहा है वो मतलब नहीं समझे। नहीं एग्रीगेशन और कंपोजिशन तो अलग है ना, तभी तो दो अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप है दोनों, है ना, ठीक है, नहीं तो एक ही यस रहता सर। था। तो जैसे यस सर। कंपोजिशन में हमने बोला ना कि कंपोजिशन में जो जो हमारा ये है कंपोजिशन क्लास है, ठीक है, या जो कंपोनेंट क्लास है, दैट हैज टू बी अ कंपोनेंट, रिमेंबर, वो कोई ना कोई टाइप का कंपोनेंट है जो कि हमेशा अपने कंटेनर में अटैच होके चलेगा, है ना, ठीक है। और यस सर। मतलब अगर, और वहां पे ये भी है कि कंटेनर को अगर एग्जिस्ट करना है तो आप वो कंपोनेंट को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे वो जो यस सर। एग्जांपल वहां पे यूज किया कि जो कार कार एंड है, ठीक है इंजन। ना, बिना इंजन यस का सर। नहीं चल सकता एक्चुअली, ठीक है। तो उस यस सर। सिचुएशन में हम कंपोजिशन बोलेंगे वहां पर, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने भी यहाँ पे काम किया, हमारा एग्जाम्पल में भी, ठीक है, लगभग सेम चीज हो रहा है। अब यहाँ अगर आपको एक GUI बनाना है और आप कंपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये बिना जे फ्रेम का बनने वाला नहीं, आप खाली इस लाइन को कमेंट कर दीजिए, आप देखिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, आगे में ना, ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू यस सर। हैपन, रिमेंबर, ठीक है। तो यस सर। ये क्या हो गया, ये कंपोजिशन का रिलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ कंपोजिशन रिलेशन, ठीक है। तो बट अगर सिचुएशन कभी ऐसा होता था कि एक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, बट उसको बनाइए तो भी ठीक है, नहीं बनाइए तो भी काम चलेगा, है ना। जैसे अभी यस सर। एग्जांपल के तौर पे कभी कभी ऐसा होगा ना कि मतलब कभी कभी हम लोग स्टूडेंट का एड्रेस नहीं देंगे, मान लीजिए, ठीक है, मतलब देना भी ठीक है, नहीं देना भी ठीक है, चलेगा, है ना। और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा ये जो एग्रीगेशन होता है ना, उसमें आप देखिएगा हमेशा जो ये ऑब्जेक्ट बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यस सर। ठीक है, ऑलवेज इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। मतलब मेथड टू मेथड काम होता है, एक तरह से मेथड में काम होता है। तो ये यहाँ पे कभी नहीं बनेगा, मतलब आप नया ऑब्जेक्ट यहाँ कभी मतलब बनाने की कोशिश नहीं की गया एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज मतलब टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से वो है डिफरेंस, है ना, ठीक है। कि जब भी जैसे एड्रेस का जो बन रहा है, आप क्या करें, आप पास कर दे रहे सिंपली यहाँ पे, देखिए, ठीक है, यू आर जस्ट पासिंग इट, ठीक है। तो उसका अलग से कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, आप देखिए ना, ठीक है। तो यही देखिए कंपोजिशन एग्रीगेशन मेन ये दिख रहा है टेक्निकली, ठीक है, यूसेज के तौर पे हमको ये दिख रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो
इसमें तो खैर इसमें भी लगभग लगभग वही है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड मैनेजर नेम, अब मैनेजर पास किया गया, तो देखिए ये मैनेजर अब यहाँ जाएगा, ठीक है, समझिए। मतलब इसका भी देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है देखिए, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे केस में अगर आप ये देखिएगा एग्जांपल, तो ये एग्जांपल तो कंपोजिशन का हो गया, दिस वन इस कंपोजिशन, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये कंपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये कंपोजिशन है। नाउ दिस मे बी, ठीक है, दिस मे बी एसोसिएशन, दिस मे बी एग्रीगेशन, रिमेंबर, ठीक है ना। तो अब उसके लिए और डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा, ये दोनों क्लासेस का रिलेशनशिप हम लोग को देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। मतलब जो क्लास हम 11 लोग ने, हाँ 11 बोले बोले, 11 को सर 11 में एग्रीगेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं ये कंपोजिशन है, दिस इज हाँ सर। कंपोजिशन, ठीक है ना। ओके सर। ये कंपोजिशन है, मतलब कंपोजिशन में यस सर। हमेशा इस तरह से आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। यस सर। तो COMPOSITN कंपोजिशन। सर तो कंपोजिशन में मतलब डिपेंडेंसी रहता है। अब बिल्कुल जैसे अभी ये इस लाइन को आप हटा दीजिए एक तरह से, ठीक है, तब तो वो थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं आएगा ना, ठीक है। यस तो सर। अब डिपेंडेंसी तो सब जगह है ही, ठीक है, डिपेंडेंसी सब जगह है ही, बट दिस वन विल यस सर। वर्क एज अ कंपोनेंट मेंबर, ठीक है। दिस वन एक पार्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह यस काम सर। करेगा ये, ठीक है। इसलिए हम लोग यस बोले सर। कंपोजिशन, ठीक है। यस मतलब वो सर। हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, बट बिना इसका काम ही नहीं होगा, ठीक है। ये एक पार्ट की तरह वहां पे वर्क करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह है, ठीक है। बट दिस इज यस हेल्पिंग सर। एक्चुअली, ये क्लास बाहर से एक तरह से हेल्प कर रहा है, एक्शन इवेंट जो है, ठीक है। अगर इसके जगह में हमारे पास कोई दूसरा क्लास भी होगा तो वो भी शायद मतलब मिलता जुलता क्लास भी होगा तो वो भी काम कर जाएगा यहाँ पे कहीं, है ना, ठीक है। तो यस दिस सर। इज हेल्पिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, रिमेंबर, है ना। या इसका डेटा देखिए, जैसे इसमें है ना, इसमें देखिए हम लोग कुछ इनपुट भी दे रहे हैं, इसमें तो कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं ना। यस सर। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा मेरा है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट इसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसका यस ऑब्जेक्ट यहाँ सर। क्रिएट भी नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ रेफरेंस है उसका ना, ठीक है। ई इज ओनली अ रेफरेंस, जिसका ऑब्जेक्ट यस कहाँ पे सर। क्रिएट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट जहाँ पे इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, इस मेथड को जहाँ पे कॉल किया जा रहा होगा वहां पे क्रिएट होगा ना, ठीक है। तो वहां से हमको ये यस मिल सर। रहा है, वहां से हमको मिल रहा है, ठीक है। यस सर। तो एक्चुअली ये कब क्रिएट होगा, जब आप ये किसी जो बटन हमारा ऐड है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली जेवीएम क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जेवीएम क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और इस मेथड को पास कर देगा, ठीक है। और फिर इस मेथड के थ्रू हमको मिलेगा, जैसे अभी यस सर। हम यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश करें, हम सोर्स निकालने की कोशिश करें कि हमारा सोर्स कौन है, किसको क्लिक किया गया था, ठीक है, कहाँ क्लिक किया गया था, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, रिमेंबर, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो वो हम निकालने की कोशिश करें, यस तो सर। इसलिए देखिए यहाँ पे ई डॉट सोर्स को फिर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको इस्तेमाल करके हम लोग यस फिर सर। आगे का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो यस वैल्यू सर। है ये यहाँ से नहीं आया, ये कहीं और से आ रहा है, ठीक है, रिमेंबर। बट द वैल्यू एंड एवरीथिंग ऑफ दिस वन, ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपोनेंट होगा उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, एंड दिस इज ओनली एन एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए ये अगेन इन केस ऑफ ये क्या बोलते हैं, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल ले, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जितना जो फिजिकल कंपोनेंट्स होता है ना, हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, रैम है, जो भी है, तो वो सब कंपोनेंट्स में आ जाएगा। तो हमारा लैपटॉप का और हार्ड डिस्क का जो रिलेशन होगा वो क्या का होगा, कंपोजिशन का होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। बट जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो हमको मिल रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट कंपोजिशन, बिकॉज पूरा कंट्रोल आपका उसके ऊपर थोड़ी ना है, नो सर। ऑल दो आपको मिल रहा है वो कहीं से, ठीक है। हाँ विंडोज विंडोज कंपोजिशन है, ठीक है, बिकॉज मतलब वो आपको पूरा मिल जा रहा है, आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। बट यू कैन टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंटरनेट की, है ना, पूरा तो नहीं ले सकते, बिकॉज वो नो कहीं सर। बाहर से आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। यू आर जस्ट गेटिंग, मतलब कुछ सर्विस आपको मिल रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यस सर। अभी मतलब इस केस में लैपटॉप के केस में जहां जहां हमको सर्विस मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, बट वो चीज मेरे हाथ में नहीं कंप्लीटली, कहीं बाहर से एडमिनिस्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट कैन बी नोन एज एसोसिएशन, ठीक है। मतलब मेरा और यस सर। किसी और का पार्टनरशिप में चल रहा है वो चीज, है ना, वो कंप्लीटली मेरा नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली मेरा नहीं है, मेरा और किसी के पार्टनरशिप में चल रहा है। जैसे लैपटॉप अगर आपने लीज पे लिया हुआ है, ठीक है, शायद बड़ा बड़ा शहर में ये भी होता है कि अगर आपको फुल टाइम मतलब कभी कभी जरूरत पड़ जाता है ना, मतलब ज्यादा लैपटॉप का अचानक जरूरत पड़ गया, पर ज्यादा दिन के लिए हमको 10 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेंट देम, ठीक है, आप कहीं से भाड़ा पे ला सकते हैं उसको, यूज कीजिए और रिटर्न कर दीजिए। अगेन एक समय था ना, एक देयर वाज अ टाइम व्हेन टेंट हाउस वर नॉट देयर, ठीक है। स्पेशली गांव में अगर कोई इवेंट होता था, गांव में अगर हम लोग कुछ ये करते थे फंक्शन वगैरह, तो टेंट हाउस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस जमाना में, है ना, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है व्हेन वी वर यंग, ठीक है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस समय में क्या था, हम लोग जो मेरा मतलब ये जो पटीदार है, चाचा लोग हैं सब, ठीक है, पापा है,
सबने मिलके क्या किया था, मतलब कुछ बर्तन खरीदा था, जैसे मेरे घर में कुछ बड़ा बड़ा 2-3 बर्तन खरीदा गया, ठीक है, चाचा लोग के घर में कुछ कुछ खरीदा गया। तो जब कोई बड़ा फंक्शन होता था अपने घर में, तो ये सबका घर से वो निकल के आ जाता था, ठीक है। किसी के घर में बड़ा सा कढ़ाई पड़ा हुआ है, इसके घर में बड़ा सा वो डेक बोलते हैं जो, ठीक है, जिसमें चावल ये सब बनाते हैं, वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सबके घर में कुछ ना कुछ खरीद के रख लिया गया था बड़ा बड़ा, ठीक है। एंड तब चूल्हा पे काम चल जाता, पीपल वे एक्सपर्ट, ठीक है, चूल्हा में काम करने में उस जमाना में, ठीक है। तो चूल्हा पे काम चल जाता, वी डिडंट नीड ये भट्टी उट्टी जो आजकल होता है गैस वाला, वो सब नहीं चाहिए था हम लोग को, है ना। तो सी द सिचुएशन वाज लाइक दैट, ठीक है। तो सिचुएशन वैसा था, तो हमको जमा करके रखना पड़ा था। तो ना दोज थिंग्स जो भी हमने खरीद के रखा, तो मेरा अपना है ना, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट या कंपोजिशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। बट नाउ डेज व्हाट हैपेंस, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का फंक्शन करना है, आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, टेंट हाउस से सामान मंगा सकते हैं, ठीक है ना। यस सर, यूज देम एंड रिटर्न देम बैक, ठीक है। तो यस सर, वो जो होगा वो एसोसिएशन होगा, मतलब एक तरह का पार्टनरशिप है बिटवीन यू, या कमिटमेंट है बिटवीन यू एंड द टेंट हाउस, ठीक है। जब तक आपको चाहिए तब तक आप रखिए, यूज कीजिए, काम खत्म हो जाता है आप टेंट हाउस वाला को वापस कर दीजिए ना, ठीक है। दैट इज एसोसिएशन, ठीक है। तो कुछ उस तरह यस का सर, यहाँ पे भी होगा, मतलब वहां पे सारा कंट्रोल आपका नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो भी चीज है वो उसका है, वो जैसे बोलेगा वैसे हमको रखना पड़ेगा, काम करना होगा ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो धीरे धीरे जैसे मैंने बोला ना कि जैसे जैसे हम अभी आगे पढ़ते हैं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे वहां पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे, देखिए इनहेरिटेंस तो ऑब्वियसली हमको दिख जाता है हमेशा, है ठीक है। बट रिगार्डिंग कंपोजिशन हम हार्डली बात करते थे, ठीक है। रिगार्डिंग एग्रीगेशन हम हार्डली बात करते थे, रिगार्डिंग एसोसिएशन हम हार्डली बात करते थे, ठीक है। बट नाउ यस सर, या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा बात किया जाए एक्सप्लोर इसके करें। बारे में, है ना, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लोर यस सर, करें कि व्हाट इज यस सर, कंपोजिशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सब के ऊपर में हम लोग ज्यादा बात करें ना, ठीक है। यस तो सर, ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग ये काम करने का। तो इसीलिए मैंने इसको मतलब पकड़ा था इस चीज को, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ज्यादा इसके बारे में लोग डिस्कस करें, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमको समझ में आने लगे सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर, तो चलिए लेट्स टॉक अगेन अबाउट कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी अभी इसको मैं थोड़ा देर के लिए फिर रहने देता हूँ, मतलब स्विंग एडब्ल्यूटी में नहीं जाते अभी, ठीक है, बिकॉज मतलब अगर हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक है, देन ये तो आता ही नहीं है वहाँ पे एक्चुअली, है ना, ठीक है। नहीं सर, बिकॉज जैसे विद टाइम, ठीक है, ये चीजें अपना अपना जगह बदल जाता है, बदल देता है, ठीक है। बट दे आर फ्यू थिंग्स, ठीक है, तो जो नहीं बदलता है ना। अच्छा, अभी मेरा जो भतीजा है, ठीक है, तो वो क्या किया है, वो इसमें आई थिंक लीड कोड में कोई इंटरव्यू का अभी हाल ही में आया था, ठीक है। तो अब वो कोई कंपनी का, ने क्या क्या है पता नहीं, ठीक है। तो अभी ये वो मुझे दिखा रहा था, आई डिड नॉट सी इट प्रॉपर्ली, थोड़ा सा मैंने देखा था। तो उसमें क्या था, लीड कोड, तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स आ रहा था, OPNINGS। कहाँ दिखा था, कोई कॉन्टेस्ट था, असल में कॉन्टेस्ट था, आई थिंक इट वाज कॉन्टेस्ट, ठीक है। यस सर, तो उसमें इसने अप्लाई किया था, विच इट वाज आई डोंट नो, ठीक है, ऑरा टेक था या क्या था, ठीक है, बाई वीकली कॉन्टेस्ट था ना क्या था। तो उसने किसी न किसी में ट्राई किया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, मतलब वही डेटा स्ट्रक्चर वगैरह था। एंड देन कोई भी एक लैंग्वेज वहाँ पे दिया हुआ था, C++ या जावा शायद, है, ठीक है, तीनों में से एक लैंग्वेज में। नहीं, C++ एंड पाइथन ये था, जावा नहीं था वहाँ पे। C++ एंड पाइथन, तो उन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में आपको क्या करना था, मतलब जो भी एक्सरसाइजेस आएगा वो करना होगा, ठीक है। यस तो सर, आई थिंक 5 दिन का था ना, कितना दिन का था दिखा रहा था, तो उसका जो पैटर्न था उसमें मतलब कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी करना होगा आपको। एंड देयर विल बी सम MCQs आल्सो, ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होगा, ठीक है, जिसको आंसर करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब टेक्निकली यू हैव टू बी वेरी साउंड इन ऑर्डर टू आंसर दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर, तो इसीलिए मतलब, और उसमें ये सब नहीं था, मतलब उसमें भी जो बताया गया था कि मतलब जो सिलेबस वगैरह था, मतलब उसमें मेन कोर प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, रादर देन ये सब मतलब कुछ ये लाइब्रेरीज वगैरह को छोड़ के, ठीक है। तो वैसे हमने भी देखा कि जावा सर्टिफिकेशन में जो है, मतलब
AWT और ये सब का जिक्र भी नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तो मोस्टली ये लोग फोकस कर रहा है उसके ऊपर में, जो फंडामेंटल चीजें है, ठीक है, जो Yes, किसी sir. भी टाइप के प्रोजेक्ट में क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर उसी के बारे में क्या था, दिया हुआ था, है ना। Yes, sir. ऑलराइट देन, तो चलिए, तो अभी लेट्स टॉक अगेन, टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है, मोर। तो चलिए, तो इनहेरिटेंस हमको पता है कि जब एक क्लास का फीचर दूसरा क्लास यूज करता है, ठीक है ना, इनहेरिट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग Yes. इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या हो गया, फीचर्स का मतलब हो गया मेथड्स एंड, ठीक है, डेटा और मेथड दोनों ही, प्रॉपर्टी एंड मेथड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर्टीज हमारा प्राइवेट रहता है, तो हम डायरेक्टली तो एक्सपोज करने नहीं देते उसको, बट थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड्स अगेन वी कैन गिव, है, ठीक है। मतलब जिसको देना है, देखिए अब जिसका हमने सिर्फ ये बनाया है, ठीक है, सेटर मेथड बनाया है, तो रीड ओनली ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। बट जिसका गेटर बनाया है तो रीड ओनली रहता है, उसका इनपुट लिया जा सकता है ना, ठीक है, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, आप कर सकते हो सब काम। तो देखिए, ये सब समझने के लिए वो जो मेरा एक्सरसाइज था, ठीक है, दैट वाज क्वाइट यूजफुल एक्चुअली, ठीक है, जो मैंने दिया हुआ था ना, जो 20 प्रॉब्लम्स के आसपास था। कहाँ गया वो, कहाँ रखा मैंने, ई बुक्स में शायद रखा होगा, यस। तो ये जो है ना, ठीक है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप चाहने से वो सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए आप गेटर और सेटर फंक्शंस बना सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना कि जैसे ये हो गया हमारा एन इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, एंड अ फैन रेगुलेटर, रिमेंबर। देखिए, अब धीरे धीरे ये सब चीज, ऑल्दो आई हैव नॉट बॉट अ स्मार्ट बल्ब, अभी तक तो मैंने नहीं खरीदा कोई स्मार्ट बल्ब, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे विप्रो का लगभग 700 रुपए में बेच रहा है शायद वो लोग, विप्रो गार्डनेट करके आता है, तो 700 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। तो SMART, स्मार्ट LED बल्ब, ठीक है। तो जैसे अलग अलग कंपनी, जैसे सिस्का भी बेच रहा है, तो सिस्का तो सस्ता में और बेच रहा है, 499 में बेच रहा है, ठीक है। तो फिलिप्स बेच रहा है 699 में, ठीक है। 699. तो Yes, sir. सिस्का फिर से एक बेच रहा है 8 वाट का, ये कितना का, ये 7 वाट का, ये 8 वाट का कोई बेच रहा है, तो ये है 399 में, ठीक है। तो अब सस्ता होगा धीरे धीरे, आप देखिएगा, मतलब लगभग लगभग दोनों बल्ब का कीमत सेम हो जाएगा, या 50 रुपए डिफरेंस हो, जो भी हो। तो व्हेन इट विल बी लाइक दैट, आई विल डेफिनेटली बाय, ठीक है। तो क्योंकि क्या होगा कि उसको आप वाईफाई से आराम से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकिएगा उसको, है ना, इजीली, ठीक है। तो Yes, हाँ, sir. लेकिन ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा खर्चा बढ़ा भी देगा, ठीक है। खर्चा कैसे बढ़ा देगा, बिकॉज देर बी सम, ठीक है, एक छोटा सा तो उसमें ये, मतलब ये वाईफाई का कुछ ना कुछ ये होगा, इंटरफेस होगा उसके अंदर में, है ना। तो एक जो ये क्या बोलते हैं, एक LSI VLSI जो भी IC होगा उसके अंदर में, जिसके अंदर में ये होगा, एंड देयर बी वाईफाई अडेप्टर डेफिनेटली, है ना, एक वाईफाई का अडेप्टर होगा अंदर में। तो अब ये वाईफाई के अडेप्टर को भी तो पावर चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो Yes, वो भी sir. चलेगा ना, ठीक है। तो Yes. जैसे अभी नॉर्मल राउटर्स जो है, ठीक है, वो 5 वाट लेता है, तो वैसे ही हो सकता है उसको भी 5 वाट चाहिए होगा, हुनूस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक 9 वाट का अगर बल्ब है, ठीक है, तो वो 14 वाट का हो जाएगा। विल हैव टू सी एक्चुअली उसका अभी आर्किटेक्चर क्या है, नहीं वो देखना पड़ेगा, है ना। तो वैसे अगर थोड़ा सा उसका पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज, ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से बात करें, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, यूजेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो अच्छा होगा, काफी यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तो हम लोग को प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, वी हैव टू सेल थिंग्स, तो लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट दोस फैक्टर्स, है ना। हम लोग को तो लालच देना है लोगों को और बेचना है एक्चुअली, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखिए, जो आप ऐप बनाइएगा ना, ठीक है, ऐप बनाएगा तो उसमें डेफिनेटली कुछ स्विचेस वगैरह होगा। जैसे Yes, sir. अगर आप रेडमी का फोन यूज करते हैं ना, तो रेडमी का फोन में ज्यादातर एक स्पेशल फीचर होता है ना, वो IR ब्लास्टर होता है उसमें, है ना, ठीक है। तो मतलब आप अपना टीवी, फ्रिज, AC वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर Control सकते कर हैं, ठीक है, सकते हैं. ऑर्डिनरी रिमोट की तरह, है ना, ठीक है, उसमें Yes, sir. रहता है। तो कोई वाईफाई रिमोट वगैरह नहीं, ऑर्डिनरी रिमोट, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो IR ब्लास्टर होता है, इसके साथ आप क्या करते हैं, आप एक रिमोट इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, ये यूजर रिमोट। तो MIRE